5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब पड़ती है जब पति ही अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियां पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता था जब वह बेटियों के साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गंवारा ना किया। सास ने मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुशी हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो लगने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर ही मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जी 3 बेटों की माँ थी। बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे को पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपके घर में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये एक बार फिर मैं और मेरी बेटी की एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें यहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगा कर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देखकर इस बार उसने बच्चे को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल में दर्द के सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं अकेली रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उसने लिपट कर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे।
मेरा पति बेखबर होकर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी कि मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश ने मुझे घसीटता हुआ मेरे कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास चुपचाप उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों ये घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सांस के चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सांस पांव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से डट लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाता हुआ रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बुरी खबर मिली कि सांस के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सांस को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को एक नज़र देखना भी गंवारा ना करते थे। मैंने नोट किया कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह दूसरी बेटी की चाह में दूसरी ही शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बन बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द सुन मेरा खून खौला दिया था। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो मेरे सर पर शैतान सौतन भी लाना चाहते हैं? तो उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात में बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता है तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई, मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टी मेरी मुसीबतें और बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती, इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नैनी सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती है।
पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना समय करती पर समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति बार बार आता फोन में काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी कि मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्चे को मारने का सोच भी नहीं सकती और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती। मुझे बीच का रास्ता निकालना था। यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जरा जो बात मैंने उनसे कहा था उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया और मेरे दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचने के बाद रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे लिए जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ नहीं बोला और उसने कुछ देर बाद कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया। रुपेश को गए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए थे, ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर ना आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दिया था। अब जो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, बातें करने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति की कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो मुझे खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी थी, लेकिन वक्त बीतता गया। लेकिन 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब हम भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे की दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसे घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात के सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ चुका था, अब सारा कारोबार यहीं करेगा। मुझे हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था, लेकिन मैं अभी भी सदमे में थी। मैं सोचकर एकदम 18 सालों में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा, ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई।
क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? क्या कोई इस हद तक भी उसकी लापरवाह बेटियां हो उसकी प्यार के लिए सकता है? तरस रही थी, मगर बेटियां उसे उसके कोई परवाह प्यार नहीं के लिए थी। तरस रही थी, सोमवार का मगर दिन उसे था, आ कोई चुका था। परवाह नहीं घर थी। की दुल्हन सोमवार की का दिन तरह आ सजा चुका दिया था। गया था। घर को दुल्हन मेरी की तरह बेटियां सजा खामोशी दिया से गया एक था। कमरे में मेरी छुपकर बेटियां बैठ गई खामोशी थी। से एक कमरे में उन्हें इस छुपकर शादी बैठ से गई कोई थी। दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें इस शादी से कोई रूपेश बहुत दिलचस्पी खुश था। नहीं थी। मुझे बताने रूपेश लगा बहुत कि खुश पूजा था। अपनी माँ के मुझे साथ बताने लगा यहीं कि रहती है। पूजा अपनी माँ के यहीं पर साथ उसका यहीं विवाह होगा यहीं और पर फिर उसका अगले ही विवाह हफ्ते होगा और मैं पूजा के फिर साथ अगले ही हफ्ते वापस मैं मुंबई पूजा चला के जाऊंगा। साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का मेरा घोंट खत्म हो सब्र चुका था, लेकिन मेरा चुप रहना ही बेहतर घोंट था। खत्म हो चुका था। मेरा बेहतरीन लेकिन जवाब था कि मैं मेरा खामोशी जब से ये सर मेरा झुकाकर बेहतरीन जब उसके जवाब कमरे था। में गई मैं तो वह खामोशी लड़की के से सर सामने बैठी झुकाकर थी, जब उसके कमरे में गई तो वह जिससे लड़की रुपेश सामने का बैठी विवाह थी, होने वाला था। जिसे रुपेश उसे देखकर मेरे का पैरों विवाह तले की होने वाला जमीन था। खिसक गई थी। उसे देखकर उस लड़की की मेरे उम्र पैरों तले 17-18 साल जमीन थी, खिसक गई। जो अपनी नज़रों से बार बार उस मुझे लड़की देख रही की थी, 17-18 साल थी। जबकि वही दूसरी वह तरफ नजरों मेरा पति उस से लड़की बार-बार की मुझे देखती माँ को पैसा जबकि वही दूसरी पकड़ाता तरफ हुआ मेरा ना पति जाने उस क्या लड़की बातें की कर माँ रहा को था। पैसे पैसों की पकड़ाता भीड़ हुआ में ना जाने आज क्या एक औरत बातें को कर रहा था। मासूम लड़की का चेहरा पैसों की नहीं भीड़ दिख में रहा था। आज एक औरत को तभी मासूम रुपेश की लड़की का कॉल आई चेहरा नहीं और वह दिखाई दे खामोशी रहा से था। कमरे से तभी निकल कर गया। रुपेश की कॉल आई और मैंने वह उस लड़की खामोशी की से माँ कमरे को से देखा निकल गया। तो मुझे मैंने लगा जब कि उस इन्हें लड़की की माँ को पहले देखा कहीं तो देख मुझे चुके लगा हैं। कि इन्हें पहले हाँ, मैं मगर कहीं कहाँ, देख चुकी ये हूँ। याद नहीं आ रहा था। कहाँ याद वह नहीं आ रहा औरत था। भी बार बार वह मुझे ही औरत बोल भी रही थी। बार-बार मैं मुझे जल्दी ही से बोल कमरे रही से थी। मैं जल्दी से कमरे निकल से गई निकल कर आई और अपने दिमाग और पर निकल जोर कर देने अपने लगी। दिमाग पर जोर देने लगी कि पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसने मैंने अपनी बेटी तुमको दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली, मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इस पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। वह खबर किसी पाप की यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत उस मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है, मगर एक पल भी देर हो जाती अगर ना जाने कौन सी मुसीबतें टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी। वह बेबसी से उसे रोता देखकर मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश से घर से गए हुए काफ़ी देर हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे। काफ़ी इमोशनल माहौल था वहाँ का। तो फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस की आवाज़ आई, जिसमें रुपेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसकी एक टांग टूट चुकी है। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी है। अब वह बोल नहीं सकता। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप की तकलीफ को देख सकती थी। जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती और वह उनसे नज़र झुकाकर रोने लगता। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था, मगर ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी। और अब वह सब खुश रहने लगे थे, क्योंकि बाप ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। उसने अपनी बेटियों से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि उसने जो गलती की वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बेटियों से प्यार करना चाहिए।